वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद निहाल। दोस्तों, आज एक हम निबंध डिस्कस करने वाले हैं भ्रष्टाचार के ऊपर हिंदी में। तो सबसे पहले प्रस्तावना। भ्रष्टाचार भारत के सामने एक ज्वलंत समस्या है। भ्रष्टाचार का अर्थ पक्षपात, लालच, अवैध गतिविधियों, सत्ता का निजी स्वार्थ के लिए प्रयोग और बेईमानी करना है। देखिए, भ्रष्टाचार का अर्थ होता है कि आप किसी का पक्षपात करते हैं या आपके अंदर लालच है और अवैध गतिविधियों को आप करते हैं और आपका कोई पद है और उस पद का आप दुरुपयोग कर रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए और उस पद पर रह के आप बेईमानी कर रहे हैं, तो ये सब भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। भारत में भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अब देखिए, भारत में अगर भ्रष्टाचार की बात की जाए तो ये दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार के विभिन्न रूप जो कि निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से वह रूप हैं? तो सबसे पहले देखते हैं रिश्वत। देखिए दोस्तों, रिश्वत जो टाइपिंग है वो ऐसे ही हो पाया है, इसलिए मैंने रेड भी कर दिया है। अगर आपको ये गलत लगे, वैसे गलत ही है, रिश्वत थोड़ा अलग तरीके से लिखा जाता है। मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, लेकिन इसमें टाइप नहीं हो पाया है। रिश्वत ऐसे लिखते हैं, रिश्वत। ठीक है, तो आप ऐसे लिखें, लेकिन अभी किसी कारणवश इसमें टाइप ऐसे नहीं हो पाया दोस्तों। तो आप जो मैंने रेड कर दिया इसको इस तरह से लिख लें। ठीक है, तो रिश्वत भी एक कारण है। तो भ्रष्ट अधिकारी लोगों से अवैध काम करने के लिए रिश्वत लेते हैं। मतलब जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो इल्लीगल काम को करने के लिए लोगों से पैसे लेते हैं। लेकिन कभी कभी सरकारी अधिकारी कानूनी काम करने पर भी रिश्वत लेते हैं। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं कि हमको कोई काम है कानूनी, वो करना उनका कर्तव्य है, लेकिन उस काम को करने के लिए भी वो लोग, जो आम जनता होती है, उससे पैसे लेते हैं। भ्रष्टाचार का दूसरा बड़ा कारण है भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद किसी के द्वारा किए गए पक्षपात को दर्शाता है, तो जिसको नेपोटिज्म कहते हैं। तो भाई भतीजावाद किसी के द्वारा किए गए पक्षपात को दर्शाता है। यानी कि अब मेरा कोई भाई है, वो उस पद के लिए इतना उपयुक्त नहीं है, मतलब इतना उसमें नॉलेज नहीं है उसके पास इतनी, लेकिन मेरा भाई है तो मैंने अपने भाई होने के नाते उसको वहाँ पर उस नौकरी पर रखवा दिया। तो ये एक भाई भतीजावाद का एक जीता जागता उदाहरण है जो कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा चलता है। लोग भर्ती, मतलब अब जो लोग भर्ती और पदोन्नति में अपने दोस्तों रिश्तेदारों का पक्षपात करते हैं। अब देखिए, जो गवर्नमेंट जॉब तो छोड़िएगा, अब जो प्राइवेट जितनी भी एमएनसीज कंपनियां, बहुत सारी जो कंपनियां हैं हमारी, उन सब में जो पहले वहाँ एम्प्लॉई हैं या जो बड़े पोस्ट पर मैनेजर हैं, सुपरवाइजर हैं, वो अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को लगवा देते हैं। बाकी के जो कैंडिडेट्स आते हैं उन सबको वो रिजेक्ट कर देते हैं जानबूझ के, चाहे वो कितनी भी नॉलेज लेके घूम रहे हैं। ये कड़वा सत्य है जो कि मैं बोल रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये फैक्ट है, ये चलता है और आज ये बहुत ट्रेंड में दिल्ली एनसीआर में चल रहा है। तो वे उन लोगों को उस पद के लिए नियुक्त कर लेते हैं जो उनके दोस्त होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, चाहे वे उस पद के अयोग्य क्यों ना हो और चाहे वो उस पद के लिए योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको ले ही लेंगे। भ्रष्टाचार के कारण हमारा देश कमज़ोर हो रहा है। देखो, भ्रष्टाचार के कारण हमारा देश क्या हो रहा है? कमज़ोर हो रहा है। इसका अधिकारियों, राजनेताओं और अपराधियों से सुरक्षित संबंध है। तो जो भ्रष्टाचार होता है वो अधिकारियों, राजनेताओं और अपराधियों से सुरक्षित संबंध है। देखिए, अगर आपको कोई अपराध होता है तो वो सब जो अधिकारी होते हैं, जो सिस्टम के लोग होते हैं, उन सब की नज़र में होता है। और जो सिस्टम के लोग होते हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं? वो राजनेताओं से कनेक्ट होते हैं। तो भ्रष्टाचार का जो प्रोसेस है वो इन तीनों के माध्यम से ही गुजरता है, अधिकारियों, राजनेताओं और अपराधियों। भ्रष्टाचार की रोकथाम। लोग जो कि रिश्वत लेते हैं और देते हैं उन्हें दंडित करना चाहिए। अब देखिए, लोगों को उन्हीं को दंडित नहीं करना चाहिए जो रिश्वत लेते हैं, बल्कि रिश्वत देने वालों को भी दंडित करना चाहिए। अब जैसे मुझे रिजर्वेशन चाहिए ट्रेन में, अब मैंने क्या करना है? मैंने तुरंत गया और मैंने वहाँ पर, मान के चलो 1000 रुपये की कोई टिकट है, तो मैंने कहा 1500 ले लो मुझसे। तो वो क्या कहेंगे? ठीक है, हम 1500 में आपको दे देते हैं। तो जो उसका असली हकदार है उसको नहीं मिलेगा, तो हमको वो मिल जाएगा। तो ये देने वाले और लेने वाले दोनों को दंडित करना चाहिए।
रिश्वत विरोधी दिन, जो रिश्वत विरोधी जो दिन है प्रति वर्ष, यहाँ पर प्रति वर्ष रह गया दोस्तों, प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को मनाया जाता है। 9 दिसंबर को हम रिश्वत विरोधी दिन मनाते हैं। निष्कर्ष, भ्रष्टाचार एक धीमा जहर है। देखिए, भ्रष्टाचार एक धीमा जहर है जो कि देश को धीरे धीरे खोखला कर रहा है। अब भ्रष्टाचार के कारण बहुत सारे परिवार हैं जो कि कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। अब जैसे कि कुपोषण का शिकार से इसका क्या मतलब है, देखिए, अगर कोई व्यक्ति है जिसकी कमाई 500 रुपये पर डे है या 300 और 400 रुपये पर डे है, लेकिन अगर उसको कोई काम कानूनी करवाना है, जैसे बिजली का बिल है या XYZ कोई भी काम है जो कि सरकारी विभाग में होना है, तो अब वो क्या करेगा, वो अधिकारी के पास जाएगा। अधिकारी क्या मांगेगा, उससे रिश्वत मांगेगा। मतलब उस अधिकारी को 1 लाख रुपये सैलरी मिल रही है, लेकिन वो 500 रुपये रोज़ या 300-400 रुपये रोज कमाने वाले रोज़ मजदूर से 1,500 रुपये वो लेना चाहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, इससे जो व्यक्ति है गरीब आदमी, तो वो और गरीब होता चला जाता है, जिससे देश कमज़ोर होता है, जो कि कुपोषण का शिकार होगा, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा, जो अपनी सुख सुविधाएं, अपना खान पीन है उसको प्रॉपरली नहीं मेंटेन कर पाएगा वो। तो ये शर्म नाम की चीज़ हमारे जो कुछ लोग हैं इस देश में जो कि कुछ पदों पर आसीन है, वहाँ पर भ्रष्टाचार को फैलाते हैं और उनको काम करने, सरकारी ने उनको अपॉइंटी काम करने के लिए किया, लेकिन उस काम को करने के भी वो अलग से रिश्वत लेते हैं, जिसको लालशाही बोला जाता है। यह संविधान, समाज और देश की अर्थव्यवस्था की हत्या करता है। अब देखिए, भ्रष्टाचार संविधान की हत्या कैसे है। आप कोई गलत काम कर लीजिएगा, ठीक है, आपने रिश्वत फेंक दी, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये आप अच्छी तरह जानते होंगे। समाज, अब देखिए, समाज में जब भ्रष्टाचार फैल रहा है चारों तरफ, तो समाज में थोड़ी सी अराजकता आती है। देश की अर्थव्यवस्था की हत्या करता है। देश की अर्थव्यवस्था की हत्या, देखिए, कोई इंसान है, एक्चुअली उसको जो वो पैसा कमा रहा है, तो उसको वास्तविकता में क्या देना चाहिए, टैक्स देना चाहिए सरकार को, जिससे कि देश तरक्की करे। लेकिन नहीं, लोग टैक्स की भी चोरी करते हैं, और टैक्स की चोरी करना भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। ठीक है, अगर आप टैक्स, मतलब आप कमाते हैं और आप उस लिमिट में आते हैं, तो आपको अपना टैक्स प्रॉपरली जमा करना चाहिए। लेकिन आप टैक्स की चोरी करते हो, टैक्स नहीं प्रॉपर भरते हो, तो ये भी आपका क्या है, एक तरह का भ्रष्टाचार है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था बहुत डगमगा जाती है। यानी कि पैसा, हमारे जो देश को चलाने के लिए जो सरकार को पैसा चाहिए, वो कहाँ से मिलता है, हमारे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पैसा हमारे टैक्स सिस्टम होता है, टैक्स से मिलता है। बाकी सरकार के कुछ जो काम है, इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं गवर्नमेंट ने, उससे पैसा आता है। तो दोस्तों, एक शब्द में हम कहना चाहें तो भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, और ये देश के जो है एक धीमा जहर, यानी कि दीमक की तरह देश को खोखला करने में ये लगा हुआ है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आपको किस टॉपिक पर निबंध चाहिए, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं उसी टॉपिक पर निबंध आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू गाइस।